माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल BICA इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंप्यूटर की नॉलेज का एक ऐसा पार्ट जो सभी के पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये पार्ट होगा तो आप कंप्यूटर में काम कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो ये पार्ट है, जो आज का टॉपिक हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो कंप्यूटर में काम करते समय प्रयोग में आने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां आप इससे हट नहीं पाएंगे। आप कंप्यूटर में काम करते समय किसी भी फील्ड में निकल जाएं, चाहे आप अकाउंटेंसी की फील्ड का कंप्यूटराइज वर्क कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क जो भी आप कर रहे हैं, उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि ये इतना एक सीरियस टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं रहने वाली है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से समझना, दिमाग आप अपना मेंटली रूप से यहीं पर प्रेजेंट रहना। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से हम बता के चलेंगे। सबसे पहले हम आपको बता के चल रहे हैं एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। भाई सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो क्या है ये हमें बताना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो एक डाटा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो एक डेटा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अब वो रिकॉर्ड जो है वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का डेटा हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स का डेटा हो, चाहे वो किसी कंपनी में रिकॉर्ड्स रखना हो, अटेंडेंस लगानी हो, पेरोल बनाना हो, तो किसी भी प्रकार के, मान लो टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरीज के अंदर का आपने डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, तो वो सब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कर सकते हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर रो और कॉलम्स होती हैं। उन रो और कॉलम्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, उन रो और कॉलम्स के जरिए आप अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास जो है कुछ एक टेबल टाइप दे रखी होती है, जिसके अंदर आपको क्या है, रो और कॉलम गिवन है। अब आपने क्या, मैं उसका एक बारी आपको इंटरफेस दिखा देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है एक्चुअल में उसका इंटरफेस कैसा है। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसके अंदर क्या है कि जो आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी रो है। ये आपकी क्या है, रो। जैसे ये जो मैंने सिलेक्ट की है अभी, ये आपकी रो है। ये 1 नंबर रो है, ये आपकी 2 नंबर रो है, ये 3 नंबर रो है, ये आपकी रो है। देखो जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके सामने वो 5R 6R 7R वो ऐसे R दिखाई दे, मतलब ये रो है। अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करता हूं तो ये वाला हमारा है कॉलम। अगर हम इसको आगे ऊपर नीचे ऐसे सिलेक्ट करते रहते हैं तो आप इसके यहां साइड में ऊपर कोने में देखिए 5C लिखा हुआ है। जो 5C लिखा हुआ यानी कि वो 5वां नंबर कॉलम आपका सिलेक्ट हुआ पड़ा हुआ है। आप आगे जैसे 6C 7C, ये C है। मतलब कहने का ये है कि जो ये ऐसे है ये आपके कॉलम है, जो इस तरीके से है ये आपकी रो है। और जब रो और कॉलम्स मिल करके एक बॉक्स का निर्माण करते हैं, जो एक बॉक्स बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल। जैसे कि जो इधर से आया कॉलम, इधर से आई रो, मिल करके मान लो यहां पर एक हमारा क्या बन गया, एक हमारा यहां पर क्या बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है। तो ये जो बॉक्स आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये आपका एक सेल बोलते हैं आप इसको।
ये आपके पास सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये सारे के सारे आपके पास सेल्स हैं। अच्छा, इन सेल्स के अंदर ही डेटा रिकॉर्ड होता है, और जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको डार्क बाउंड्री दिखाई देगी। तो जो ये डार्क बाउंड्री दिखाई देगी, ये इसका मतलब ये है कि वो आपका जो है सेल सेलेक्ट हो चुका है। अब आप कोई भी काम करेंगे तो उसके ऊपर ही काम आपका लिखा जाएगा, कंप्लीट होगा। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। जिस सेल के ऊपर काम हो रहा है उस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल। अगर आप काम यहां करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके उस सेल को एक्टिव बना लीजिए। उस सेल को एक्टिव बनाने के बाद आप जो भी काम करेंगे आपका काम उसी सेल में होएगा। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई रो और कॉलम जो है वो इसके अंदर कितने, रो और कॉलम जो है आपके पास जैसे 1 है, 2, 3, 4, ये कितने हैं। नीचे जाने के लिए मैं कैसे जा रहा हूं, आपके कीबोर्ड पे 4 एरो बटन होते हैं, उनको हम एरो की बोलते हैं। तो जो आपके पास एरो की है वो 4 है। एक तो है टॉप एरो की, जिससे आपका ऊपर की तरफ ये जाएगा। ये है आपकी लेफ्ट एरो की, डाउन एरो की से नीचे जाएगा। राइट एरो की से आपका राइट में, लेफ्ट एरो की से आपका लेफ्ट। तो ये एरो की आपकी काम करेगी आपके सेल्स, एक्टिव सेल्स को ऊपर नीचे लाने के लिए। अभी हमने नीचे वाले पे जाना है तो 20, 21, 22, 23 ये स्क्रॉल होते चले जाएंगे नीचे तक। मैं इसको प्रेस करके रखूंगा एरो की को, तो वो क्या करेगा, नीचे तक स्क्रॉल कर लेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि टोटल हमारे पास कितने होते हैं। मैं इसको दबा के रखूं तो मैं कब तक इसको दबा के रखूंगी, क्या इसका कोई अंत भी है? हाँ भाई, इसका अंत भी है। इसका अंत कहां तक है, इसका जो एंड है वो आपका है 10,48,576 रो पे। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ रो है वो है 10,48,576। अब आप कहेंगे सर जी 10,48,576 पर जाने के लिए तो मुझे बहुत सारा समय जो है ना लगाना पड़ेगा, मैं ऐसे दबा के बैठा रहूंगा, ऐसे कैसे मैं जाऊंगा? तो डोंट वरी, शॉर्टकट की भी है। क्या करेंगे, देखिए आप डाउन एरो दबाएंगे तो सिंपल उस पे आएंगे। अगर आप कंट्रोल का बटन दबा करके डाउन एरो दबाएंगे तो आप सबसे लास्ट वाले रो पे आ जाएंगे, जिसका संख्या होगी 10,48,576। मैं क्या जी, अब मैंने सबसे ऊपर वाले पे जाना है, तो सबसे ऊपर वाले पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में अप एरो बटन का आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं क्या जी, क्या करना है, मुझे अगले वाले कॉलम पे जाना है, तो अगले वाले कॉलम पे जाने के लिए आप राइट एरो का बटन दबाइए, आगे वाले कॉलम पे आप चले जाएंगे। फिर आपने कहा जी मुझे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पे अगर जाना हो, तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पे अगर जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाने के लिए भी आप कंट्रोल का उपयोग कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ में आप राइट एरो का बटन दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम यानी कि XFD पे, कि सर जी XFD समझ नहीं आया जी, नंबर कितना है ये? देखो ये है 16,384, ठीक है जी, 16,384। अब आपने कहा जी 16,384 जो है ये कैसे है? मैं कहता हूं कि भाई ये कैसे है, ये देखिए आपके पास ABCD में तो सर जी 26 ही होते हैं, हमें कैसे कंफर्म होएगा XFD तक 16,384 ही है। XFD तक जो है वो 16,384 ही है। उसके लिए हम कैसे कंफर्म कर, देखो A to Z 26 होते हैं। 27वें को कैसे लाएगा ये? 27वें को लाने के लिए ये AA, AB, AC, AE, AD, AZ तक लाएगा। तो जैसे ही आपका ये AZ तक कंप्लीट होएगा, फिर ये BA, BC, BD, BE, BZ तक, CA, CB, CD, CE, CZ तक, ऐसे करते 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 16,384 जो कॉलम है वो आपके कहां पे खत्म हो जाते हैं? XFD पे। मैं क्या जी, मुझे तो ना मान लो कि ये XFD जो है वो मुझे 1, 2, 3 में ही चाहिएगा। मतलब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसे मुझे दिखाई दे। तो उससे पहले मैं आपको नंबर ऑफ कॉलम को
नंबर ऑफ कॉलम को XFD यानी कि ABCD से 1 2 3 में कन्वर्ट कर देने से पहले हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई जब आप X ये मतलब ABCD वाले जो भी इतने कॉलम है और जो रो है जब मिलकर के एक बॉक्स बनाते हैं तो उसको हम सेल कहते हैं, और हर सेल का एड्रेस होता है, हर सेल का एड्रेस होता है। हाँ, ये बात मेन है, ये पॉइंट मेन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो ना तो उसका एड्रेस जनरेट हो जाता है। जैसे कि इसका एड्रेस है अब H5, यानी कि कॉलम तो H है, रो नंबर आपकी 5 है। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है रो नंबर। आप कहेंगे जी ये जो रो है, रो और कॉलम मिलकर के जब सेल बना रहे हैं तो सेल का एड्रेस है, इसका क्या है H5, इसका क्या है F9, इसका क्या है N15। आपने कहा जी कैसे पता लग रहा है, एक बारी आप यहां देख रहे हो, एक बारी यहां देख रहे हो। इसकी बजाय आप सीधा कहां देखो, सीधा नेम बॉक्स पे ऊपर भी देख सकते हो। जिस सेल पे क्लिक होगा उसका एड्रेस जो है वो ऊपर आ जाएगा, नेम बॉक्स। आप कहेंगे कि सर जी चलो यहां तो स्क्रीन पे मैं क्लिक कर दूं, अगर मुझे जाना हो P2000 नंबर सेल पे तो उसके लिए हम कैसे जाएंगे? उसके लिए आप यहां नेम बॉक्स में इसको खाली कर दो और यहां लिख दो कि हमने जाना है P2000 नंबर सेल पे, या जो भी आपने जिस पे भी जाना हो। तो यहां पर आप P2000 लिख के एंटर प्रेस कर दें, आप P2000 नंबर वाले सेल पे चले जाएंगे। अब आप कहेंगे जी मुझे तो जाना है N1500 नंबर पे, तो यहां पर क्लिक कर दे या फिर Ctrl+G यानी कि गो टू का बटन दबाओ, Ctrl+G गो टू का बटन दबाएं और यहां पर आप लिखें कि मुझे तो मान लो N1500 पे जाना है और एंटर कर दो। आप N1500 पे अपने आप ही यहां पर आ जाएंगे। आपने कहा था जी भाई मैं यहां पर एक बात करने जा रहा था ABCD को इसमें बदलने के लिए, इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको ABCD को 1 2 3 में कन्वर्ट करना है। उससे पहले एक थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर मान लो मुझे सबसे पहले वाले कॉलम पे जाना है तो Ctrl+अप एरो, सबसे फर्स्ट वाली राइट पे जाना है तो Ctrl+लेफ्ट एरो, तो एक ऐसे आ सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एकदम से A1 पे आना हो, जैसे मान लो कि मैं खड़ा हूं J4500 नंबर सेल पे, तो एक बारी मैं ऊपर जाऊं, एक बारी मैं लेफ्ट पे जाऊं। इसकी बजाय आप क्या करो, कंट्रोल के बटन के साथ में होम का बटन दबा दो तो आप सीधे A1 नंबर सेल पे पहुंच जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं ABCD को 1 2 3 में कन्वर्ट करने के लिए। स्टार्ट पे जाएं, यहां से एक्सेल ऑप्शंस पे चले जाएं। कहां से जाएं? एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन क्या है? एक्सेल ऑप्शन ये स्टार्ट का बटन अलग होता है, ये इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन पे जाएं, यहां जाकर के आपको एक्सेल ऑप्शन मिलेगा। एक्सेल ऑप्शन क्या है? एक्सेल ऑप्शन इज द सेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द MS एक्सेल। भाई जितने भी प्रकार की कोई भी आपने सेटिंग इसके अंदर करनी है तो आप एक्सेल में जाकर यहाँ ऑफिस बटन पे जाके एक्सेल ऑप्शन पे आप जाकर के इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, यहां पर आपने कर लिया भाई मुझे तो वो चेंज करना है फॉर्मूला लगाने के लिए, तो यहाँ फॉर्मूलाज पे जाएंगे और R1C1 रेफरेंस स्टाइल इस पे क्लिक कर दो। ओके, इस पे क्लिक करके आपने क्या कर देना है? ओके कर देना है। इससे आप देखें कि ABCD जो था ना वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो आपका 1 2 3 में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आप क्या करेंगे कि पहले इस सेल पे क्लिक करने के बाद जो सेल एक्टिव होता था उसको आप बोलते थे ABC, यानी कि C5 बोलते थे इसको। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इस सेल को बोलेंगे R5C3, यानी कि रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 3, ऐसे बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ये अब नंबर ही है ना दोनों, वो तो रहा ही नहीं आपका अल्फाबेटिकल, तो रहा ही नहीं। तो ये जो R है, R अल्फाबेट जो है वो रो के लिए है और कॉलम C अल्फाबेट जो वो कॉलम के लिए, यानी कि ये आपको बता रहा है कि आप रो नंबर 5 के कॉलम नंबर 3 के मिलने वाले सेल पे खड़े हो। तो ये आपका है
R1C1 रेफरेंस स्टाइल को चेंज करने वाला। अब हम अगर अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग देखें, आपका जो असाइनमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो यहां पर आपको बता रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 है ना, 7 के बाद वालों की जो अपग्रेडेशन हुई है उसके अंदर है 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम, 16,384 कॉलम। बट अगर हमारे सामने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2003 आ जाता है तो उसके अंदर रो की जो संख्या होगी 10,48,576 नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर रो की जो संख्या है वो होगी 65,536, 65,536। और जो कॉलम की संख्या होगी वो होगी 256 ओनली, IV तक, IV तक। जैसे ये XFD तक है इस तरीके से इसके अंदर आपका IV तक होएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो एक बारी वो कह रहे कि मैंने जो आपको अभी बताया है ये सारी चीजें ये आपको ओरली बताई है, लेकिन अभी मैं अगर असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को, क्वेरीज को रीड आउट कर करके आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊं तो आप एक बारी देखो, इसको रिवीजन भी आप कर सकते हो। कैसे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी कि भाई कह रहे हैं कि गो टू द लास्ट कॉलम, सबसे लास्ट वाले कॉलम पर आप कैसे जाएंगे, कंट्रोल के साथ में डाउन राइट एरो से। गो टू द कह रहा फर्स्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से। कह रहा गो टू द लास्ट रो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। सबसे फर्स्ट वाली रो, कंट्रोल प्लस अप एरो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद में कह रहे हैं कि गो टू द सेल, गो टू द पर्टिकुलर सेल, फलाना सेल पे जाइए। गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हुए H44 पे जाइए, कंट्रोल प्लस G, यहां लिख दो H44, एंटर प्रेस कर दो। ठीक है ना, ये हाँ ये देखो ये मना कर रहा है, कह रहा है कि H44 जो आपने रेफरेंस डाली है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो है H44 अभी नहीं है, क्योंकि आपने इसका रेफरेंस स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया। अब कैसे डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा, अब H को गिन लो, देखो कितने कॉलम बन गए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको पहले यहां से ठीक करना होगा। यहां आप जाओ एक्सेल में और फॉर्मूलाज में R1C1 रेफरेंस स्टाइल इसका चेंज करके आप इसको क्या कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब गो टू का प्रयोग करते हुए H44 और यहां से आप इसको H44 में जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस G, कंट्रोल प्लस G, गो टू, और यहां लिख देंगे आप H44। ओके, इस तरीके से आप H44 वाले में जा सकते हैं। उसके बाद में अगला है, कह रहा है कि गो टू K23 यूजिंग द नेम बॉक्स। भाई इसको नेम बॉक्स बोलते हैं ना, तो ये नेम बॉक्स का प्रयोग करते हुए भी आप जाइए K23 पे, K23 नंबर वाले सेल पे जाइए। उसके बाद में हाउ टू चेंज द R1C1 रेफरेंस स्टाइल। भैया आप R1C1 रेफरेंस स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, आपको यहां पर ये बता रहे हैं। R1C1 रेफरेंस स्टाइल मतलब यानी कि R1C1 ये रो 1 कॉलम 1 वाला ABCD को चेंज करना है 1 2 3 में, तो उसके लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना होगा। ऑफिस बटन पे जाने के बाद आपको जाना होगा एक्सेल ऑप्शन पे, ऑफिस बटन पे जाना होगा। ऑफिस बटन पे जाने के बाद आपको एक्सेल ऑप्शन पे जाना होगा। एक्सेल ऑप्शन पे जाने के बाद आपको फॉर्मूलाज का चयन करना होगा। फॉर्मूलाज के बाद आपको R1C1 रेफरेंस स्टाइल इस पे क्लिक करना होगा, फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्या होएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो कॉलम को किस में दिखाएगा, ABCD की बजाय 1 2 3 में दिखाएगा। अब आपने मान लो किसी भी सेल पर जाना है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर का नेम, जो सेल का एड्रेस है, रेफरेंस है, वो कैसे भरना पड़ेगा कि R नंबर मान लो 150, रो 150 और कॉलम नंबर 250 वाले पे जाना है, तो इस सेल से ऐसे चल जाएंगे, ये 150 इधर से 250 नंबर वाले सेल पे आप जा करके जंप कर जाते हैं। तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना हो तो कंट्रोल प्लस होम का बटन दबा करके आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इसकी जा सकते हैं। ठीक है ना, ये